हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लास एज में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि डिजिटल बोर्ड की तरह ही आप अपने मोबाइल में इस ऐप का उपयोग करके आप कोई सी भी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो। ठीक है, जो शुरुआत के अंदर टीचिंग करवाते हैं जो बंदे उनके पास में इतना बजट नहीं होता है ताकि वो डिजिटल बोर्ड ले सके। और आपको पता है आज इस समय में सबके पास में डिजिटल बोर्ड है और सबसे बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी के साथ में वीडियो बना के दे रहे हैं। और हम अगर वाइट बोर्ड पे या फिर जो है पेन और या कॉपी में अगर वीडियो बना के दे बच्चों को तो उनको अच्छा नहीं लगता है और वीडियो भी नहीं देखते हैं। वैसे भी एजुकेशन चैनल वीडियो पर व्यूज कम आते हैं, इसी वजह से आते हैं आपकी क्वालिटी बिल्कुल जो है ख़राब होती है। तो आप जो है इस ऐप का उपयोग करके, है ना, आप कोई सी भी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो। ये बहुत ही शानदार ऐप है और इस ऐप के साथ में आपको जो है ना तीन चीज़ चाहिए। ठीक है, आपको है ना, देखो बहुत ही कम बजट के साथ में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको है ना बिल्कुल कम बजट दे। वैसे कि अगर अपन बात करें डिजिटल बोर्ड की, तो ये डिजिटल जो बोर्ड होता है कम से कम जो है 80,000 से लेके, ठीक है, 80,000 से लेके 2 लाख के बीच में यहाँ पर जो है आता है। ठीक है, 80,000 से लेके 2 लाख के बीच में यहाँ पर आपका ये डिजिटल बोर्ड पड़ जाता है। लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आपको डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए। देखो अगर आपके पास में बजट कम है, बिल्कुल भी नहीं है बजट, तो आपके पास में जो है क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए देखिएगा, मैं आपको बताऊँ तो चलिएगा। देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ कि आपके पास में दो चीज़ क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर आपके पास में एक चीज़ तो होना चाहिए, मोबाइल। मुझे लगता है कि सबके पास में एंड्रॉयड फ़ोन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में एक फ़ोन होना चाहिए। ठीक है, एक फ़ोन होना चाहिए। अगर आपके पास में फ़ोन है तो ये काम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है, दूसरा होगा आपके पास में चाहिए एक माइक। ठीक है, एक माइक होना चाहिए। अब माइक आप कोई सा भी ले सकते हो, ज़रूर नहीं है आप बोया माइक लो। ठीक है, वैसे अगर आप ऑनलाइन की बात करो तो बहुत ही सस्ते से सस्ता माइक मिल जाता है आपको 200-250 रुपये में। ठीक है, तो वो माइक आपको परचेज कर लेना है। अब तीसरा होता है आपके पास में, तीसरा होगा एक आपके पास में पेन टेप। ठीक है, पेन टेप होना चाहिए। अब पेन टेप भी है ना आपके पास में होना चाहिए एक। देखो मैं पेन टेप बता रहा हूँ, उसका नाम है ह्यून। ठीक है, HION, ह्यून। और इसका पूरा नाम है यहाँ पर HS64। ठीक है, ये इसका मॉडल हो गया। ये पेन टेप आपको अगर बात करें सबसे कम से कम बजट में यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप फ्लिपकार्ट से हम लेते हो तो यहाँ पर आपको 1900 में यहाँ पर आपको ये मिलेगा। अगर आप अमेजन से ले रहे हो तो यहाँ पर आपको ये 2000 तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही मतलब कि कम बजट में आपको ये मिल जाएगा और बहुत ही शानदार, ये बेस्ट क्वालिटी के साथ में है, अच्छा है ना, बहुत ही अच्छा है। ये मेरे पास भी पड़ा है यून HS64। ये बहुत ही शानदार पेन टैब है, इसके माध्यम से आप जो है अपने मोबाइल में ही भी पढ़ा सकते हो बच्चों को। ठीक है, बच्चों को पढ़ा के आप जो है डिजिटल बोर्ड से भी बेहतरीन क्वालिटी दे सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ होनी चाहिए आपके पास में। उम्मीद कर रहे हैं कि सबके पास में अपना अपना स्मार्टफोन तो होगा ही। तो आपको यहाँ पर दो चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, एक तो माइक लेना है आपको 200-250 रुपये में आ जाएगा, और एक होता है आपका पेन टेप। ठीक है, पेन टेप आपको जो है बाई कर लेना है, ऑनलाइन ले लेना है। ह्यून HS64, ये बहुत ही शानदार पेन टैब है भाई, बहुत ही शानदार पेन टैब है ना। बाकी मैं पेन टैब की बात नहीं कर रहा है, HUION ह्यून HS64 है ना, ये कंपनी है और मॉडल नाम है ये वाला पेन टैब आपको परचेज करना है। और फिर जो है अपने मोबाइल में, और इसी के साथ में जो है एक OTG आता है ना, OTG, है ना, OTG, इसी के साथ में OTG आएगा जिससे आप अपने मोबाइल में से कनेक्ट कर पाओगे। तो ये चीज़ें हो गई। अगर ये चीज़ें आपके पास में है ना, तो मैं आपको अब एप्लीकेशन पे लेके चलता हूँ। उस एप्लीकेशन को आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है और उसके बाद में उसको पेन टैब को कनेक्ट करके कैसे आप बच्चों को आसानी से
पढ़ा सकते हो। यहाँ पर मैं आपको प्ले स्टोर पे ले जाता हूँ ताकि आपको बताता हूँ कि कौन सा ऐप है जिसको आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, चलिएगा। स्टोर पे आ जाना है। जैसे अपने प्ले स्टोर पर आते हो तो जैसे आपका ये सर्च वाला ऑप्शन है, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका ये सर्च वाला ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अगर जैसे इसी पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपका एक सर्च बार आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक टाइप करना है EZ। क्या करना है, यहाँ पर टाइप करना है EZ और यहाँ पे राइट। ठीक है, WRITE, ये आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ आ जाएगा EZ राइट आ जाएगा। ठीक है, EZ यहाँ पे राइट आ जाएगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पर EZ राइट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो इसको यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे वैसे तो देखो हमारे पास में तो डाउनलोड है पहले से, इसलिए यहाँ पर ओपन लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपके पास में तो या आपके पास में तो यहाँ पर जो है इंस्टॉल लिखा हुआ आएगा, तो यहाँ पर आपको उस पर डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो जैसे इंस्टॉल करते हो, जैसे मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, तो वैसे देखो यहाँ पर इस प्रकार से इसको होता है। यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये आ गया है। अब देखो यहाँ पर ये बोर्ड इस प्रकार का होता है। देखो यहाँ पर वैसे भी यहाँ पर कोई फालतू चीज़ें नहीं दे रखी होती है, जैसे कि और सारे कोई अगर अपन ऐसे डिजिटल बोर्ड डाउनलोड करेंगे ना प्ले स्टोर से, तो क्या होगा कि यहाँ पर ऊपर दे रखा होता है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर ऊपर दे रखा होता है फंक्शन, है ना, और कोई भी किसी के तो साइड में इतने सारे दे रखे होते हैं, है ना, वो विजिबल और होते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पर तो बिल्कुल कम है। देखो छोटे छोटे फंक्शन है, देखो यहाँ पर भी है, जैसे यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये हो गया है ना, यहाँ पर हो गया, है ना। तो और वैसे भी ये जैसे कि अपना सेम जैसे डिजिटल बोर्ड लगवाते हैं और जैसे डिजिटल बोर्ड पे होता है, तो सेम वैसे ही है यहाँ पे डिजिटल बोर्ड, सेम ये डिजिटल बोर्ड की तरह ही लगता है। अब यहाँ पर मैं इनके फंक्शन बता देता हूँ कि सारे के इसमें फंक्शन क्या क्या होते हैं। देखो बहुत ही शानदार है, जो आपके लिए ज़रूरतमंद के अनुसार इसमें सारे की सारी चीज़ें अवेलेबल है। देखो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर ये पेस्ट का है। अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन की ज़रूरत पड़ रही है ना, तो वहाँ पर उस क्वेश्चन को कॉपी करके, है ना, उसको कॉपी करके जैसे यहाँ पर आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो वहाँ पर ये सारी वो चीज़ें पेस्ट हो जाएगी जो आपने कॉपी की है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा है, अगर दूसरे की अपन बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये क्या होता है, देखो यहाँ पर एक यूट्यूब का लोगो का एक चिन्ह है ना। तो इसमें क्या होता है, जैसे इसी के ऊपर आप क्लिक करते हो ना, तो क्या होता है, जैसे यहाँ पर इस पर क्लिक कर दिया आपने, तो आप क्या है यहाँ पर आसानी से इनको पढ़ा सकते हो। जैसे कि अभी तो मैंने कुछ लगा नहीं रखा है यहाँ पर। अगर मान लो आपको यहाँ पे लोगो लगाते हो, या फिर जैसे यहाँ पर आप कोई थंबनेल लगाते हो, या फिर कोई यहाँ पर आप PDF लगाते हो, है ना, तो वैसे अगर इस पर आप यूट्यूब वाले लोगों पर क्लिक करोगे ना, तो ये एक तरीके से ये साइड में जो फंक्शन दिख रहे हैं ना आपको, जैसे ये साइड में यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ रही है, एक तो इधर आ रही है और एक इधर आ रही है। जैसे मैं इसको उठाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये आ रहा है ना सारी चीज़ें, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हट जाती है ना। तो हट जाने के बाद में फिर यहाँ पर ये इतना ही बचता है, फिर यहाँ पर ये सारी चीज़ें यही बचता है ना। तो फिर आप आसानी से इसमें पढ़ा सकते हो। फिर आगे बात करते हैं अपन यहाँ पे। तो आगे देखो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर ये है, देखो यहाँ पर देखिएगा ये वाला, यहाँ पर क्या होता है, जैसे वैसे यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर पेंसिल का आइकन लिया है ना, ये पेंसिल का आइकन लिया, और यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया, जैसे मैंने यहाँ पर 3 लिखा। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये 3 को मैं थोड़ा सी यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा और इसको यहाँ पर मैं गहरा करूँगा, और मैं इसको यहाँ पर साइड में इधर उधर कहीं से भी कर सकता हूँ, किधर भी सेटलमेंट कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर चाहूँगा तो यहाँ पर कर दूँगा, मैं यहाँ पे चाहूँगा तो यहाँ पर कर दूँगा। इस प्रकार से मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो इसी के काम आता है ये वाला। ठीक है, समझ गए, चलेगा। अब देखो यहाँ पर
यहाँ पर अगला अगला ये वाला है, यहाँ पर ये पेंसिल का आइकन है। तो ये क्या काम आता है, आप सभी को पता है, लिखने का काम आता है। जैसे यहाँ पर आप आसानी से कोई सी भी चीज़ यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आसानी से कोई सी भी चीज़ यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर हो गया बोर्ड, है ना, है ना, आसानी से लिख सकते हो। तो यहाँ पर पेंसिल का आइकन देखो, यहाँ पर बहुत सारे कलर भी आ जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे कलर है, आप जो चाहो वो कलर यहाँ पर ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने ब्लैक लिया, है ना, यहाँ पर मैंने जो है ब्लू ले लिया। तो इस प्रकार से आप जो है कलर कोई सा भी ले सकते हो। अब मैं चाहूँगा कि मैं इनको मिटाना चाहता हूँ, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आपका चिन्ह आता है, यहाँ पर इरेजर का, ठीक है। यहाँ पर इरेजर का आता है, तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा इरेजर पर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप कुछ इस प्रकार से मिटा सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से भी आप मिटा सकते हो, ऐसे उंगली फेर के, है ना। और यहाँ फिर इस पर क्लिक करते हो, तो यहाँ पर अगर सेकंड वो ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करते हो, इस सेकंड ऑप्शन पे, तो उस पर क्या होता है, जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर से मैं क्या करूँगा कि इसको यहाँ पर जैसे एक बार क्लिक करूँगा तो सारा का सारा मिट जाएगा, ठीक है। सारा का सारा मिट जाएगा। और जैसे मैं अगर तीसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, इस वाले तीसरे ऑप्शन पे, तो क्या होगा, जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये पूरी ही जो स्लाइड होगी वो आपकी क्लियर हो जाएगी। मतलब जैसे पूरी अगर स्लाइड में जो भी लिखा हुआ होगा वो सारा का सारा गायब हो जाएगा, मतलब डिलीट हो जाएगा। मतलब ये कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ पर अगला ऑप्शन आपका आ जाता है यहाँ पर टेक्स्ट का, है ना। टेक्स्ट लिखने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप जो है अपना पर्सन लगा सकते हो, है ना। कोई सा भी पर्सन लगा कि यहाँ पर ओके क्लिक क्लिक करोगे और यहाँ पर कहीं से भी आप उसको सेटल कर सकते हो अपना पर्सन, और ऑप्शन लगा के जो है यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है। अगला है यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन, अगर इस पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको है ना जो बहुत सारे देख से एक एक कुछ इस प्रकार का शेप आएगा, जिसको मैं कोई हाईलाइट करना चाहता हूँ, मतलब कोई चीज़ लिख कर यहाँ पर एक अलग से आपको बताना चाहता हूँ, जिससे आपका पूरा फोकस है उस चीज़ पर जाए। तो मैं उस चीज़ में जो है इसका इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। हो गया। तो यहाँ पर अगला ऑप्शन है, देखो इसका जस्ट अगला ऑप्शन है, यहाँ पर आप देखिएगा बहुत सारे, यहाँ पर देखो आपको पता है कि बहुत सारी यहाँ पर जो है आकृतियाँ आ जाती है। और ये सारी की सारी आकृतियाँ होती है वो आपको मैथ में काफ़ी ज़्यादा काम आती है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आपका वर्ग हो गया, है ना, वर्त हो गया, त्रिभुज हो गया, तो है ना, तो इस प्रकार से आप जो है ना आकृतियों का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर जस्ट आपका अगला ऑप्शन यहाँ पर आता है, यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं मैथ में देखूँ, यहाँ ये बहुत सारा ऐसी है जैसे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर 2D इमेज यहाँ पर अपन ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है 2D, यानी कि 2D इमेज लाइब्रेरी, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन, जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पर मैथ की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मैथ पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि मैथ में मेरे को क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है 2D में के अंदर, है ना। तो यहाँ पर ये सारे के सारे चीज़ें आ गई। अगर मान लो आप इसके अंदर बायोलॉजी पढ़ा रहे, तो यहाँ पर बायोलॉजी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर बायोलॉजी के जितने भी पार्ट्स होते हैं, जितने मतलब कि चित्र होते हैं, उसमें सारे के सारे चित्र यहाँ पर आ जाते हो। और कोई सा भी चित्र आप जो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका बोर्ड पर आ जाएगा, है ना। और बोर्ड पे आ जाएगा तो वैसे ही आप यहाँ पर आसानी से इनको पढ़ा सकते हो, ठीक है। बहुत ही अच्छा लगता है ऐसा करके, जो चित्र बना बनाया आपको मिल रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बायोलॉजी हो गया, आर्ट्स हो गया, है ना, केमिस्ट्री हो गया, इसमें फिजिक्स हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें, ये जो जितनी भी सब्जेक्ट दे रखी है, जैसे फिजिक्स, मैथ, सोशल साइंस, ज्योग्राफी आ गई, ठीक है। यहाँ पर ज्योग्राफी आ गई। तो यहाँ पर कोई सा भी जो है आप आसानी से लेके बोर्ड पे जैसे क्लिक करोगे, ओके करोगे, वैसे आपके बोर्ड पर यहाँ पर आ जाएगा और उसको आप सेट करके आसानी से इनको पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका अगला ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपका अगला ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पर आपको कोई शेप चाहिए, जैसे कि मुझे यहाँ पर इनमें से कोई सी भी देखो एक शेप का आप जरूरत पड़ेगी, तो उस शेप को लेके, जैसे यहाँ पर ये ब्रैकेट है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर आपको जूम आउट करके आसानी से यहाँ पर आ जाएगा। अब इन डिब्बों में आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक डिब्बा आ गया, यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो, जैसा कि ऐसा कोई पार्ट है जिसके 4 भाग है, तो यहाँ पर इन डिब्बों में क्लिक कर करके आप आसानी से उनको लिख सकते हो, ठीक है। इतना लिख लोगे तो इतना अच्छा लिख लिख के आप बताओगे तो बच्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा।
ठीक है, तो अगला है यहाँ पर आपका, ठीक है, तो यहाँ पर आप इतना समझ गए हैं। तो यहाँ पर आपका अगला ऑप्शन आता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर पहला ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपका एक गैलरी का ऑप्शन होता है। तो गैलरी में से कोई सी भी आप इमेज ले सकते हो, ठीक है, यहाँ भी इमेज ले सकते हो और इमेज को यहाँ पर आसानी से जो यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपका बोर्ड पे यहाँ पर इमेज आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से ये सेकंड वाला ऑप्शन जो होगा आपका, ये आपका कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स यानी कोई सी फाइल जो पीडीएफ में होगी उनको भी आप एक्सपोर्ट यहाँ पर कर सकते हो, है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखो, आप अपना यूट्यूब भी इस बोर्ड में चला सकते हो, है ना। तो बहुत सारे ऑप्शन है इसके अंदर, आप कर सकते हो। अब बात करें अपनी, यहाँ पे देखिएगा तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन देखो यहाँ पर ये वाला, तो यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये आपका किसी चीज़ पर अगर आप चाहते हो कि मैं इस चीज़ को यहाँ पर इधर सेट करना चाहता हूँ, तो आसानी से ये चीज़ यहाँ पर आसानी से आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपके इस ऑप्शन में काम आता है। अगला ऑप्शन है आपका बैकग्राउंड का, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ग्रीन का ये करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ग्रीन का बैकग्राउंड आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आ जाएगा। जैसे आप चाहो वैसे आप बैकग्राउंड यहाँ पर ले सकते हो। तो भाई ये था आपका आज इस वीडियो में, बहुत ही शानदार अच्छा एक एप्लीकेशन ही है। तो इजी राइट, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है अपने मोबाइल में और फिर इसका इस्तेमाल करना है जितने भी, और जिसमें ज़्यादा कुछ फालतू की चीज़ें भी नहीं है, ये सारी की सारी काम की चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल है। तो आप इसको यूज कीजिएगा, जो भी पढ़ाना चाहते हैं बच्चे और सोचते हैं मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, और आज के समय में सारे के सारे डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं सारे के सारे टीचर, तो मैं अगर वाइट बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट करूँगा तो मेरी वीडियो कोई नहीं देखेगा, ऐसी बात नहीं है। आप जो है थोड़ा सा खर्चा करके इन सारी चीज़ों को आप भी दे सकते हो अगर आपके पास में कुछ है तो, ठीक है। चलिएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।